क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, 3। एक वर्ड का मतलब समझते हैं। ट्राइसेक्शन यानी कि 3 सेक्शन, ठीक है। अब एक कोऑर्डिनेट बेटा 4, -1 है और दूसरा कोऑर्डिनेट बेटा -2, -3 है। और ये क्या, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का ध्यान मतलब रखना। देखो, एक होता है रे। रे मतलब जिसका इनिशियल पॉइंट पता हो, फाइनल पॉइंट नहीं पता हो, ठीक है। दूसरा होता है लाइन सेगमेंट, जिसका इनिशियल पॉइंट भी पता होता है और फाइनल पॉइंट भी पता होता है। यानी कि 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 100 किलोमीटर, यानी कि पता है कि एक्चुअल में वो डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तीसरा होता है बेटा, एक होता है लाइन, जिसका ना इनिशियल पता हो ना फाइनल पता हो, ठीक है। ये 3 कॉन्सेप्ट ध्यान रखना होता क्या है। बहुत बेसिक है, बट हाँ, पता होना चाहिए था। अब कम टू द क्वेश्चन। एक कोऑर्डिनेट है 4, -1 और दूसरा कोऑर्डिनेट है -2, -3। इन दोनों को डिवाइड करके रखा है ट्राइसेक्शन, यानी यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट और है। एक कोऑर्डिनेट है बेटा हमारा, मान लेते हैं इसको एक्स, नहीं एक्स नहीं, पी, और दूसरा कोऑर्डिनेट मान लेते हैं क्यू, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट को अगर हमको निकालना है तो ये कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं बेटा, इसमें ये देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट द पॉइंट ट्राइसेक्शन बताना है। तो हम अब हमको निकालना है पी कोऑर्डिनेट निकालना है और क्यू कोऑर्डिनेट निकालना है। तो मान लेते हैं जो पी कोऑर्डिनेट है वो x1, y1 होगा और दूसरा कोऑर्डिनेट होगा x2, y2। यहाँ पर हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से रखा है, वरना हम इसको x1, y1 मानते हैं, इसको x2, y2 मानते हैं। इसमें कंफ्यूजन मत होना कि हमने किसको क्या माना। हमको इसके मानने से मतलब नहीं है, हमको कोऑर्डिनेट p और q की वैल्यू निकालने से मतलब है। दोबारा सुन लो, हमको करना क्या है, हमको कोऑर्डिनेट p और q निकालना है। इट डजंट मीन आप p को क्या मानोगे, इट डजंट मीन आप q को क्या मानोगे, ठीक है। तो यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला लिखना, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सिंपल सी बात है, सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल होने वाला है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अगर हमको एक्स कोऑर्डिनेट को निकालना है, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, या हम एक काम करते हैं डायरेक्टली ही, पहले आप सेक्शन फॉर्मूला लिख लो। m प्लस का n, ऊपर क्या होगा बेटा m, ये होगा बेटा x2, ये होगा बेटा n यानी कि x1, गॉट इट। दूसरी बात करते हैं हम y की, m प्लस का n, m यानी कि y2, n यानी कि y1, गॉट इट द पॉइंट और नॉट। x और y तो हमारा निकल चुका, हमको फॉर्मूला पता है। अब निकालते हैं कोऑर्डिनेट p। तो कोऑर्डिनेट p की बात करें, जो p कोऑर्डिनेट होगा बेटा, डायरेक्टली निकाल लें एक बार में, बोलो हाँ। नाउ लेट अस सी। चलो p कोऑर्डिनेट निकालते हैं, यानी कि हम p कोऑर्डिनेट को बोलते हैं x1, y1, x11, y1 बोल दो, ठीक है। हमने माना है ना इसको, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। चाहो तो एक काम करो, इसको x1 फिर x, y मान लो, ज्यादा सही है। नाउ m प्लस का n। अब देखो, अगर बात करें p कोऑर्डिनेट में, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितना होगा बेटा, 1, क्योंकि 3 ये बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, 1, 2 और 3, 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। अगर बात करें सिर्फ p कोऑर्डिनेट की, तो जो p कोऑर्डिनेट होगा वो a और b के 1:2 में होगा ना। ये कितना हिस्सा है, 2 हिस्सा है, ये कितना हिस्सा, 1 हिस्सा है। तो 1 प्लस का 2, गॉट इट। और m की वैल्यू 1, और यहाँ पर क्या होगा बेटा 2। अब बात करें यहाँ पर x2 और x1 की, गॉट इट। तो हमारा x2 और x1 हम इसको मानते थे, तो x2 होगा हमारा -2 और x1 होगा बेटा ये यानी कि 4, गॉट इट। क्लियर है कॉन्सेप्ट यहाँ तक। नहीं आए दोबारा समझो बेटा, इसको सुनो। m प्लस का 1, यानी कि हमने क्या करा था इसमें,
कि ए कोऑर्डिनेट जो था मेरा और बी कोऑर्डिनेट था, ए कोऑर्डिनेट 4,-1 था, बी कोऑर्डिनेट था -2,-3। गॉट इट। अब हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है पी और पी कोऑर्डिनेट क्या कर रखा है, 1:2 में डिवाइड करके रखा है। तो हमको पी कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हमको पता है कि x1 y1 हम इसको मानते हैं, x2 y2 हम इन दोनों को मानते हैं। गॉट इट। तो उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं m प्लस का n, तो m ये रहा, n ये रहा रेशियो, m यहाँ पर आता है, n यहाँ पर आ गया। x2 की बात करें तो x2 हमारा ये कराएगा -2। गॉट इट। x1 की बात करें यानी कि 4। अब सॉल्व हुआ, आया कि नहीं आया? ठीक है। अब दूसरा देखते हैं बेटा। तो 1 प्लस का 2, y कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, 1 प्लस का 2, तो 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। गॉट इट। y2 की बात करें तो y2 कितना बेटा, -3। y1 कितना बेटा, -1। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? क्योंकि पता है ना कि y2 कितना है हमारा, y2 -3 है, y1 कितना है, -1 है। नाउ अब सिंपल सा कैलकुलेशन करना है इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। देखो, जो मेरा पी कोऑर्डिनेट है x, y, वो क्या आया, 1 इंटू -2 यानी कि -2, 2 4 जा 8 अपॉन में 3। गॉट इट। कॉमा 1 इंटू -3 यानी -3, 2 1 जा 2 यानी कि -2 अपॉन में 3। गॉट इट। तो पी कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएगा हमारा, यहीं पर लिख दो डायरेक्टली। पी कोऑर्डिनेट जो आया मेरा वो 6,3, देखो -2 प्लस का 8 यानी कि 6, ऊपर क्या बचा, 6 बचा, नीचे क्या हुआ 3, तो कैंसिल आउट करेंगे तो कितने बार पे, 2 बार पे ना, -3 -2 यानी कि -5/3। ये कॉन्सेप्ट आया कि नहीं? एक कोऑर्डिनेट तुम्हारा निकल गया है। कोई डाउट हो तो पूछो यहाँ पर। अब हम आते हैं दूसरे कोऑर्डिनेट पे। तो दूसरा कोऑर्डिनेट क्या था हमारा बेटा, क्यू था। ठीक है। तो क्यू को भी सिमिलर वे में एक्स वाई मान लेते हैं। नो नो प्रॉब्लम। नीचे हम बेटा देखो यहाँ पर ध्यान देना, पी कोऑर्डिनेट और क्यू कोऑर्डिनेट। पी कोऑर्डिनेट क्या था हमारा, 4, -1, 4, 4, -1, और बी कोऑर्डिनेट है -2, -3। तो यहाँ पर बात करते हैं, नीचे क्या होगा देखो रेशियो। अब क्यू, यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि हमको निकालना था, सॉरी ये था हमारा a, b था, ये a है, ये हमारा b है, हमको निकालना है क्यू कोऑर्डिनेट। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये यहाँ से 1 2 तीसरे हिस्से में, तो 2:1, तो 2 प्लस का 1, यहाँ पर भी 2 प्लस का 1, और यहाँ पर भी 2, देन ब्रैकेट, देन 1, देन ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट, then 1, then bracket. Got it? Now what we have to do at here, this is what x1 comma y1, this is what x2 comma y2। here x2 is whatever, देखो यहाँ पर पहला वाला क्या होता है, हम पहला वाला क्या मानते हैं, x2 मानते हैं, तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, x2 आएगा कि नहीं आएगा। तो x2 कितना हुआ, -2, x1 कितना हुआ बेटा, 4। ठीक है। y2 कितना है, -3, y1 कितना है, -1। तो 2 2 जा 4, -4 प्लस का 4 अपॉन में 3। गॉट इट। और 2 3 जा 6, -6 और -1 अपॉन में 3। तो इन दो कैंसिल आउट हुआ, -4 प्लस का 4 यानी कि 0 हुआ, तो 0 बचा, -6 -1 यानी कि -7 अपॉन में 3। तो हमारा जो क्यू कोऑर्डिनेट निकला वो क्या निकला, 0, -7, 0, -7/3। और हमारा
पी कोऑर्डिनेट क्या निकला बेटा, 2 कॉमा माइनस का 5/3। आप इसको एक काम करना, इसको छोड़ देना, इसको मतलब लेट करना, ना तो स्टार्टिंगली कंफ्यूजन रहा होगा आपको। ठीक है, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर देना। अब कोई डाउट है आपको, क्या था क्वेश्चन, समझ में आया ना बेटा। हमने माना ए कोऑर्डिनेट और बी कोऑर्डिनेट हमको दे रखा था, पी और क्यू कोऑर्डिनेट ट्रांसैक्शन का पार्ट था जो कि तीनों को बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रखा था। तो सबसे पहले हमको पी कोऑर्डिनेट निकालना था। पी कोऑर्डिनेट के लिए जो हमारा रेशियो बनता वो 1:2 बनता, और क्यू कोऑर्डिनेट की बात करें तो हमारा 2:1 बनता। ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ द x1 y1 हमको इसको मानना था, x2 y2 को इसको मानना था। गॉट इट। और इसके बिहाफ पर हमने सॉल्व करा। कोई डाउट है क्या यहाँ तक?